हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आखिर मिनट में आदित्य ठाकरे के साथ हुआ खेला, सब हैरान। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र इलेक्शन। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी आपके वीडियोस आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और चर्चा होगी आदित्य ठाकरे वाली सीट की, क्योंकि आदित्य ठाकरे और मिलिंद मुरली देवड़ा के बीच कांटे की टक्कर कह सकते हैं हो रही है। और केवल फासला 600 वोट से 1000 वोट का है। और ऐसे में हार गया क्या? परेशानी में इस वक्त उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे हैं और जान हलक में अटकी है। अभिषेक, जिस तरीके से पहले तो एमवीए का बंटाधार हुआ और लग रहा है कि आदित्य ठाकरे के लिए भी मुश्किलें वर्ली से आ जाएंगे। जब आप अपनी जमीन को ही छोड़ देंगे रोहित, जब अपनी जड़ खुद ही काट लेंगे आप, तो क्या ही होगा। शिवसेना को लोग क्यों जानते थे? बाला साहब ठाकरे की वजह से जानते थे। हार्ड हिंदुत्व की बात सब यही बोल रहे हैं, हम हिंदू हैं, उस पर गर्व करिए, ये नारा बाला साहब ठाकरे का हुआ करता था। लेकिन आज मातोश्री के बाहर जाकर कुछ लोग प्रदर्शन कर देते हैं कि आप वक्फ बोर्ड पर क्यों नहीं बोलते, आप टोपी पहन लेते हैं, आप अपनी विचारधारा बदल देते हैं। शायद यही कारण है कि जो चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि शिवसेना टूटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है और देखना होगा कि एकनाथ शिंदे के पक्ष में ज्यादा वोट जाते हैं या फिर उद्धव ठाकरे के पास ज्यादा वोट जाते हैं। लेकिन जनता ने बता दिया कि अगर आप घर से नहीं निकलेंगे, अगर आप घर से निकलकर लोगों से नहीं मिलेंगे, उनसे जाकर बात नहीं करेंगे, तो आपको वो जनता वोट नहीं करेगी। बिल्कुल अभिषेक, और आंकड़ों पर एक बार नजर दौड़ा ले। बिल्कुल, आदित्य ठाकरे 25,304 वोट अभी पा चुके हैं, 1047 वोट से आगे चल रहे हैं। मिलिंद देवड़ा 24,257 वोट पाए हैं, जो कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में है। कांग्रेस छोड़कर आए थे, कांग्रेस से अच्छा खासा देवड़ा परिवार का नाता रहा। एक लंबे वक्त तक देवड़ा परिवार कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन उनकी नाराजगी हुई, मिलिंद देवड़ा छोड़कर इधर आए। तो थोड़ा अगर समझने का प्रयास किया जाए वर्ली सीट को, तो आदित्य ठाकरे वर्ली में कौन जीता है? फिर साल में जो हुआ, ये हारा होगा। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद जो कुछ उनकी इमेज पर इफेक्ट पड़ा, क्या लग रहा है उस वोटिंग में पड़ा? हो सकता है वो जीत जाए, मार्जिन उतना बड़ा नहीं हो सकता जीत जाए आदित्य ठाकरे, लेकिन लग रहा है कि उनके जो चरित्र पर, जो उनके इमेज पर फर्क पड़ा। मैंने बोला था ना। देखिए, हिंदुस्तान है रोहित, ये लंबी चीजों को भूल जाता है, मौजूदा स्थिति को याद रखता है। देखिए, जब 2019 में वर्ली सीट से पहली बार आदित्य ठाकरे ने चुनाव लड़ा था, लगभग 3.25 लाख वोट इस सीट पर है, जीत दर्ज की थी। तब मनसे ने अपना उम्मीदवार इस सीट पर नहीं उतारा था। लेकिन आज जब राज ठाकरे ने अपने बेटे को मैदान में उतारा चुनाव लड़ने के लिए, तो इन्हीं उद्धव ठाकरे ने उनके खिलाफ, राज ठाकरे के जो बेटे हैं उनके खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया। तो क्या जनता इस चीज को नहीं समझती है कि आप सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, आप सत्ता के लिए किसी भी हद तक राजनीति कर सकते हैं। अपने भतीजे तक को अब वो जीतकर विधानसभा में ना पहुंचे, उसके लिए उसके सामने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। और रही बात मिलिंद देवड़ा की, मिलिंद देवड़ा पुराने नेता रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, राज्यसभा में भी पहुंचे हैं। आपका कांग्रेसी अच्छे खासे जनाधार वाले नेता मिलिंद देवड़ा रहे हैं। रही बात चरित्र की, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद आदित्य ठाकरे का नाम घसीटा गया, या वाकई में उन आरोपों में कुछ सच्चाई थी। देखिए, तब तक रोहित हमारा कहना बेमानी होगी, क्योंकि मीडिया ट्रायल उस केस में बहुत ज्यादा हुआ। समाज में एक इमेज जो चली गई, लोग तो जो सुनते हैं उसको मान भी लेते हैं। 10 लोग अगर सुन रहे हैं तो उसमें से अगर 4 लोग भी मान लिए तो इन्फ्लुएंस हो गए ना, आपकी इमेज को खराब कर दी गई ना। उसका असर मैं पूछ रहा हूं कि जो माउथ टू माउथ थी कैंपेनिंग हो गई उनके इमेज को लेकर, उसका असर पड़ा उन पर? हो सकता है कि वो हो, लेकिन पिछले 2.5 साल में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान दोनों उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे घर में रहे। अगर अपनी जमीन को मजबूत करने का काम करते, जमीन पर जाके लोगों से मिलते, हकीकत से रूबरू करवाते, तो शायद हो सकता था कि आज एकनाथ घर बैठे बैठे जीत जाओ। बस 50-50 का फाइट होता रोहित, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो फाइट कहीं है ही नहीं। हारा होगा ही। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और लेकर बात हो रही थी कि भाई अपनी जमीन तो खो ही चुके हैं, और निश्चित तौर पर अगर हार जाए वर्ली सीट को तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होगी अगर आदित्य ठाकरे हारते हैं तो, क्योंकि पूरे एमवीए का ही बंटाधार हो गया है। और अब समझ में आ गया होगा राज ठाकरे वो तो हार चुके हैं उद्धव ठाकरे को ही कि
कि दादा और उद्धव ठाकरे को कि पिता के विचारधारा के विपरीत जाना कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक था। बिल्कुल। भले ही अकेले लड़ लेते, लेकिन मुझे लग रहा है अकेले अगर ये लड़ते बीजेपी से विद्रोह करके तो इतना बुरा ज्यादा बेहतर हो सकता था कि भैया आपने हमारी पार्टी तोड़ी है, हम उस आपके खिलाफ हैं, हम अपनी विचारधारा पर ही रहेंगे, लेकिन इन्होंने अपनी विचारधारा ही बदल दी। भाई औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं हाँ। आप किसी के लिए जाकर वोट मांग रहे हैं जिनको मातोश्री कभी घुसने न दे अपने दरवाजे पे। बाला साहब ठाकरे का ये रुतबा था, तो वो भुगतना पड़ेगा। जब वो कहते भी हैं बहुत ही घटिया हो गई तो कि जब अपने आप बाप दादाओं के दिए हुए साम्राज्य को लुटाने पर आ जाए ना, कुछ बचता नहीं। ये तो है खैर, तो फिर कुछ बचता नहीं, वही हुआ है। बाला साहब ठाकरे भी आज शायद सोच रहे होंगे, जहां भी रो रहे होंगे, आत्मा को शांति दे कि चलिए अब भी अगर सुधर जाए तो बेहतर होगा, वरना नहीं अब क्या सुधरना। उठाने वालों के साथ हाथ मिलाएंगे तो हश्र यही होगा। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, बाकी अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार। ये पता करना है कि ये आदित्य ठाकरे जो है ये जीता अपनी जगह से कि नहीं जीता। अगर आपको पता हो तो ये भी आप कमेंट में लिखना। राज ठाकरे का जो पुत्र था वो तो हार गया। हाँ वो तो हार गया है। और उसमें भी पता चला है कि भाई जो जब वो खड़ा हुआ है तो वैसे ही ये जो है उद्धव ठाकरे ने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया हुआ था, पर जब वो खड़ा हो रहा है तो उसके खिलाफ एक कैंडिडेट पूरी राइवलरी है भैया। हाँ उस टाइम पूरा उसको था कि मैंने दुश्मनी निभानी है। और बिल्कुल ठीक बोला, मैं कह तो रही थी कि आदित्य ठाकरे जो है उसका तो कैरेक्टर के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सुशांत सिंह की जब राजपूत की डेथ हुई थी उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, और साथ में उस सुशांत सिंह के साथ जो एक लड़की थी जिसको बता रहे थे कि वो कूद गई जी छत से या बालकनी से, जबकि वो बात सच नहीं थी। उसमें भी ये आ रहा था कि ये और इसके साथ कई ग्रुप के कोई लड़के लुड़के आदमी जो थे वो उसके घर गए थे, पहले लड़की के घर, और उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ है। तो इसकी इन्वॉल्वमेंट तो दिख ही रही है कि ये गलत कामों में इन्वॉल्व है। मेन तो उसकी लोगों जो को है देखिए पार्टी की फिलॉसफी जब आप हाँ, उल्टी कर देते मेन तो वो है बिल्कुल। तो आपका डाउनफॉल गारंटेड है। और अभी डाउनफॉल हो रहा है। नहीं, और तुम उसके बाद वापस आने का possible वोट के नहीं है। बारे में बात करते हो, उसका साथ देते हो, और फिर तुम जो है कह रहे हो कि तुम टोपी पहन के उनके पास जा रहे हो कि भैया हमको वोट दे दो, जिनके खिलाफ जो तुम्हारे फादर ग्रैंडफादर थे इतने, तुमने उन्हीं का साथ लेने के लिए तुम चले गए। वो तुम्हारे अगेंस्ट टोटली होंगे, पर तुमने क्या किया, पूरा तुमने अपना जो था पूरी वही मतलब तुमने लालच के लिए इतना तुम बदल गए कि अपने ठाकरे की सारी मेहनत जो है मिट्टी मिला दी, पानी में मिला दी। और उसके बाद वो बोल रहे थे ना कि वो अगर कहीं से देख रहे हो वो तो रो रहे होंगे कि ये मैंने क्या, ये कौन, मेरे बच्चे हैं जिनको मैं छोड़ के गया उनके अंडर अपनी पार्टी को, वो तो रो रहे होंगे जहां भी होंगे। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।